अम्मा, अम्मा, चलो चलो। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। ये एहसान हम कबूल नहीं भूलेंगे। चलो चलो। मुझे माफ कर देना अखिलेश, मैं तुम्हें ऐसे बिना बताए जा रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने हमारे बच्चे के लिए बहुत कुछ सहा है और मैं अपने बच्चे को बाबा के हवाले नहीं कर सकती। रुक जा। जौनपुर 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 उत्तर प्रदेश जाने वाली गाड़ी जा रही है। जौनपुर जौनपुर जौनपुर, चलो जौनपुर जौनपुर चलो। कहां जाना है आपको? आखिरी स्टॉप का टिकट दे दो। ऑपरेशन सफल हुआ दुल्हन? हाँ मोटी बाप, हम सच जानते हैं। रो कह रही हो? ये तो वो दर्द के आंसू है जो ये धोखेबाज लड़की ने हमका दिया है। तुम्हारा कौन ऑपरेशन नहीं हुआ है बेटो। ये लड़की ने हमका बहुत बड़ा धोखा दिया है। जो लोगों ने तुमको इतना प्यार दिया, उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। पीछे हटिए आप। खबरदार जो हमरी अम्मा के पास जाने की कोशिश की, आपका मनहूस साया हमरी अम्मा के पास आना भी नहीं चाहिए। हीरा जी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमरी की आपसे प्रेम कर बैठे। हीरा जी चली जाइए आप यहां से, चली जाइए। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आपके लिए खुशखबरी है डॉक्टर हीरा, आप
माँ बनने वाली हैं। एक मिनट डॉक्टर हीरा, आपके हस्बैंड की एक चीज ओटी में रह गई थी, ये लीजिए। तुम्हारी अम्मा को हमने मौत के मुंह से वापस खींच के लाया है, किंतु अपने वचन को याद रखना। हमका अपना वचन याद है बाबा। बालक होते ही उनका हम आपको समर्पित कर देंगे बाबा, ये हमारा वचन है। मैं ये शहर और तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ अखिलेश। मैं नहीं चाहती कि अपना वादा निभाने के लिए तुम हमारे प्यार की इकलौती निशानी को बाबा के हाथ दे दो। मैं हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ अखिलेश, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुमसे और पूरे परिवार से हमेशा के लिए दूर ही क्यों ना जाना पड़े। मैंने तुम्हें हमेशा हानि पहुंचाई है ना, हमेशा झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब इस बच्चे को जन्म देकर इसकी अकेले परवरिश करके मैं अपने गलती का प्रायश्चित करूंगी। रघु, रघु, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक नहीं लग रहा। हैंड ब्रेक लगा, हैंड ब्रेक लगा। नहीं लग रहा है। अरे आगे खाइए, गाड़ी संभाल। ब्रेक लगा, गाड़ी मोड़, आगे खाइए। इलोमा, तबीयत कैसी लग रही है? ठीक है। शनिवार आती ससुर का नाती भैया जी, हमका लग रहा है कि ईरा भौजाई को ये बात जानने का पूरा अधिकार है कि हमारी चाची की जो तबीयत है अब पहले से बेहतर है। सिर्फ बतियार है। हीरा पांडे जी का परिवार यही है? परिवार है नहीं था। कौन है आप? क्या चाहिए आपको?
एक बुरी खबर है मैडम। ईरा पांडे जी हमारे जौनपुर की जिस बस से जा रही थी, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। What? कहाँ बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, आपसे जरूर कुछ गलती हुई है। हीरा को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए ना, आपसे कोई गलती हुई है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये सच है। हीरा तो हम सबको छोड़ के नहीं जा सकती, तो हमको छोड़ के नहीं जा सकती हीरा। ईरा पांडे जी हमारे जौनपुर की जिस बस से जा रही थी, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। भाविक भाई, संभालो अपने आप को भाविक भाई। क्यों अखिलेश भैया, क्यों क्यों कहा आपने हीरा को जाने के लिए? अब देखिए क्या हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। हीरा जी के जाने का हमका कोनो अफसोस नहीं है। वो महिला हमने तबू मर चुकी थी जब हमका झूठ बोला था। हमारी अम्मा को झूठ बोल के उनका मौत के मुंह में डाला। वो के लिए ना हमारे दिल में कोनो सहानुभूति है, ना उनकी मौत का दर्द। समधी जी, आप चल सकते हैं? वल्लभ जी, मैं सारी बातें आपको बाद में बताऊंगा। पहला आप ये बताइए कि ईरा कहां पर है? आप उसे बुलाइए प्लीज। ईरा इस घर में नहीं है, और वैसे भी इस घर के दरवाजे ईरा के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ईरा अगर यहां पर नहीं है तो गई कहां? मुझे नहीं पता, और वैसे भी हाँ बोल भाविक। अरे वल्लभ जी, हीरा हीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? मेरी हीरा मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इसका मतलब ये कि हीरा के साथ गुल्लू के भी बाप बनने की उम्मीद मर चुकी है। घर वाले बेचारी दुल्हन से इतनी नफरत करते हैं कि उसकी मौत पे 2 आंसू भी नहीं बहाएंगे।
लेकिन मैं घर वालों के दिलों में हीरा की पहचान सिर्फ एक धोखेबाज लड़की की नहीं रहने दूंगा। मैं सबको सच बताऊंगा। कुल्लू और पुष्पा को बताऊंगा कि हीरा ने उन्हें बच्चा देने की कितनी कोशिश की। उन्हें बताऊंगा कि उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी कोशिश की और कितनी मुश्किलों के बाद अखिलेश के सैंपल के साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया। मैं अपनी हीरा को ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं घर वालों को सब सच बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समधी जी, समधी जी, समधी जी, क्या हो गया आपको? हे भगवान, लगता है आपको लकवा मार गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्यों भगवान, मेरे शरीर से शक्ति छीनने के लिए यही पल क्यों चुना तूने? अब मैं चाहकर भी दुल्हन की सच्चाई किसी को नहीं बता पाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? आज के बाद ही घर में हीरा जी का कोई नाम नहीं लेगा। क्योंकि ये महिला ने हानि के सिवाय हमका कछु नहीं दिया और हीरा नाम की हानि अब हमारी जिंदगी से समाप्त हो गई है। हमारा भक्त भी क्रोध में आकर कितनी बड़ी बात कह गया। जिन्होंने साथ जीने मरने की कभी कस्में खाई थीं, आज हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। अब ये फूल इनके प्यार के लिए श्रद्धांजलि है या इन्हें फिर जोड़ने वाले किसी नन्हे से फूल की तरफ इशारा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल हो चुकी है इस खट्टी मीठी प्रेम कहानी की शाम। रहेगा इंतजार एक नए सवेरे का। तब तक के लिए जय सिया राम।